आज मैं बात करूंगी वाल्मीकि की और जाटों की। जो वाल्मीकि जाटों नेताओं के कहने में, नेताओं की झूठी झूठी नफरत भरी बातों में नफरत करके अलग होके बैठे हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। बताया जाता है कि मुगलों ने जाटों को और वाल्मीकि को बहुत मारा। धर्म चेंज करने के लिए इनको कहा कि तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, लेकिन इन लोगों ने खाल उधड़वाई। इन लोगों से गंदगी उठवाया, इन लोगों से सुअर कटवाया, इन लोगों से गटर साफ करवाया, इन लोगों से मुर्गा बकरा कटवाया, इन लोगों से चमड़ा उखड़वाया और मुगलों ने। लेकिन इन लोगों ने रस्सी में बंद करके खाल तक उखड़वा ली, अपनी आंखें या अपनी हड्डी तोड़वा ली, लेकिन इन लोगों ने धर्म नहीं चेंज किया। वो है जाटो, वे है वाल्मीकि। लेकिन आज की डेट में उसके बावजूद भी इनको अलग किया जा रहा है, अपने धर्म से अलग किया जा रहा है। पहले वर्ण व्यवस्था होती थी, जैसे घर में 4 बच्चे होते हैं, एक बच्चा बाजार जाने का शौकीन होता है, एक बच्चा खेत का काम करने का शौकीन होता है, एक बच्चा पढ़ लिख करके हीरो बन करके मास्टर बनने का शौकीन होता है, एक बच्चा घर में बैठ करके झाड़ू पोछा करने का या फिर गोबर उठाने का शौकीन होता है। इस हिसाब से वर्ण व्यवस्था पहले होती थी। भगवान के 4 बच्चे थे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिन लोगों ने जौन जौन सा काम किया, उनको 4 बच्चों को इस तरह से बांट दिया गया है। लेकिन मुगलों ने इनको जाति में बांटा, अंग्रेजों ने जाति में बांटा। 1200 वर्ष, 1000 वर्ष मुगलों ने राज्य किया। 1000 वर्ष तक जाटों और वाल्मीकि को सताया गया, उनसे गंदा काम करवाया गया, उनसे गटर साफ करवाया गया, उनकी खाल उखाड़ी गई। लेकिन ये इतने कट्टर हिंदू थे, इतने कट्टर सनातनी थे। सबसे कहते हैं, मुझे आज बताया गया किसी के द्वारा कि अभी भारत में कोई सनातनी नहीं है जाटों से बड़ा। जाटों सबसे बड़े सनातनी हैं, वाल्मीकि सबसे बड़े सनातनी हैं। ये पंडित उंडित सब इनके आगे फेल है। पंडितों ने भी अकेले पढ़ करके अपना दीन ईमान कहीं ना कहीं बदला है मुगलों के आगे, लेकिन जाटों और वाल्मीकि ने अपना दीन ईमान कभी नहीं बदला। उन्होंने गंदा से गंदा काम किया। तो आज की डेट में नेताओं के चंगुल में पढ़ करके अपने देश से गुमराह हो रहे हैं, शंकर भगवान को गाली दे रहे हैं, दुर्गा को गाली दे रहे हैं। जब तुम मुगलों के आगे नहीं झुके, जब तुम अंग्रेजों के आगे नहीं झुके, अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ा, आपने अपनी खालें निकलवा ली, आपने अपनी आंखें उठलवा ली, तो आप अखिलेश यादव के कहने में, चंद्रशेखर रावण के कहने, अब चंद्रशेखर रावण तो देखो नमाज अदा कर रहा है, इफ्तारी कर रहा है, रोजे खोल रहा है। तो क्या तुम लोगों ने जब अंग्रेजों के कहने में अपनी खाल उतरवा ली, लेकिन आपने नमाज नहीं अदा करी, तो क्या चंद्रशेखर रावण मुगलों से भी बड़ा हो गया है? तो आप लोग अपने भगवान को गाली दे रहे हो, नरक में जा रहे हो। आप लोग वीडियो देख करके मतलब बहक रहे हो। अरे चंद्रशेखर रावण जब इफ्तारी कर सकता है, तो चंद्रशेखर रावण अपनी बेटी तो मुस्लिम को दे सकता है, अपना घर मुस्लिम को बेच सकता है, भारत मुस्लिम देशों को दे सकता है। लेकिन तुम तो पहले के कट्टरपंथी हो, तुमको क्या मिलना है? तुमको तो पाप के सिवा कुछ नहीं मिलना है। तो आप लोग अब नफरत में आकर के दिन रात गोबर भक्त कहते हो। अरे सनातनी को गोबर भक्त कहते हो ना, आप सबसे बड़े गोबर भक्त हो। क्योंकि हमको आज पंडित जी ने बताया है, एक बहुत बड़े पंडित हैं, उन्होंने कहा कि भारत में जाटों और वाल्मीकि से बड़ा सनातनी कोई नहीं है। क्योंकि सबने मुगलों के तलवे चाटे, लेकिन जाटों और वाल्मीकि ने कभी मुगलों के तलवे नहीं चाटे। तो लेकिन आज आप लोग चंद्रशेखर रावण के कहने से भारत को तोड़ रहे हो, भारत में धर्म चेंज कर रहे हो, अपने भगवान को गाली दे रहे हो, अपने भगवान को अंधभक्त कह रहे हो, गोबर भक्त कह रहे हो, अपने भाइयों से दूर हो रहे हो, अपने भाइयों और बहनों को अंधभक्त कह रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग नरक में जाने को तैयार हो जाओ। क्योंकि मुगल आपको हिंदू समझते हैं, चाहे बौद्ध धर्म कर लो, चाहे क्रिश्चियन धर्म कर दो, वो आज भी आपको हिंदू समझते हैं। क्या आपको जोगिंदर मंडल याद है? जोगिंदर मंडल ने क्या बोला था आपका कि हमारा जय भीम और जय मीम है, और लेकर के आपको पाकिस्तान चले गए थे। वहां से क्या आप लोग बच्चे जिंदा बच के आए? स्टार्टिंग में जो बच के आ गए साल भर के अंदर तो आ गए, लेकिन आज की डेट में सब मुस्लिम हो गए हैं। कुछ लोगों ने जान अपनी गंवा दी है, कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया है। क्या चंद्रशेखर रावण जोगिंदर मंडल वाला काम नहीं कर रहा?